गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, क्या करवा रहे थे पंखुड़ी, बताइए। मैम आप हिंदी लैंग्वेज पढ़ा रही थी। तो पूरा हो गया था ना आप लोगों का? यस मैम। फर्स्ट सेकंड चैप्टर दोनों में पूरा हो गया है ना? यस बताइए। मैम आप निर्झरिणी पढ़ा रही हैं? हाँ अविका, अच्छा ये बताओ। हाँ मैम, हाँ पंखुड़ी, एक चीज पूछे आपसे। तुम 100 चीज पूछो। मैम आपका नाम क्या है? बड़ी जल्दी पूछ ली। क्यों पंखुड़ी, बड़ी जल्दी पूछ ली, क्या हुआ बताओ। कुछ नहीं मैम। हिंदी व्याकरण क्या लिखा है बताओ पंखुड़ी, जो सर्वस्व में है क्या लिखा है? अपूर्वा। अपूर्वा। हाँ यही नाम है मेरा, ठीक है। ओके मैम। पंखुड़ी, ओके मैम। याद रहेगा, याद रहेगा। यस मैम। चलिए, वैसे क्या करना था ये तो बताओ। कुछ नहीं मैम। चलिए, देखो निर्जरनी में हमने 1 और 2 चैप्टर कराया ना? यस मैम। बताओ। और यस व्याकरण मैम। में हमने 1 और 2 कंप्लीट करा दिया है। यस मैम। ठीक, कंप्लीट कराया। और जो सुंदर लेखन वाला आप लोग काम कर ही रहे हो। यस मैम। 3rd चैप्टर हमने रीड, मैम बताइए 3rd चैप्टर निर्झरी हमने का रीड। हम लोग कंप्लीट है। हाँ नहीं बेटा, अभी क्वेश्चन से बाकी है ना। नो चलिए आज मैम। उसको हम कराते चैप्टर। नो हाँ नो नो बेटा, मैम। निर्झरी निर्झरी का हम लोग का 3rd चैप्टर तक पूरा कंप्लीट है। हमने नहीं कराया था, लास्ट में जो 3 क्वेश्चन से बाकी था बेटा उसको कराना था। अच्छा हाँ मैम, जो 5 वाला था। चलिए, स्वास्तिक आज न्यू बच्चा जुड़ा है, ठीक है, हम उसको समझा दे रहे हैं, बाकी बच्चे थोड़ा शांत रहिएगा, ठीक। ओके। स्वास्तिक, स्वास्तिक सिंह, देखिए आपका हिंदी व्याकरण में हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कराया है, और जो निर्झरणी वाला बुक है उसमें से भी 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपको उसको पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर लिखना है, आप यूट्यूब पे जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। रही बात चैप्टर नंबर 3 की, मैम आप ईमानदार युवक बना रही हैं कि उसका ये दिए गए मैम। हाँ मैम मुझे ईमानदार युवक की कहानी याद हो गई। और वेरी मैम गुड, मुझे गुड, वेरी गुड अभिता पंखुड़ी। स्वास्तिक समझ में आ रहा ना? तो बताइए आपका कहाँ तक कंप्लीट हुआ है, तो हम करवा दें आपका कंप्लीट, बोलिए। स्वास्तिक, स्वास्तिक बेटा आपका कहाँ तक चैप्टर कंप्लीट हुआ है निर्झरणी वाले में? मैम मेरे पास तो अभी बुक नहीं है। बेटा बुक ले लो, बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे चैप्टर निकलता जाएगा। मैम मेरे पास बुक अभी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, हम जो नोट करा दें ठीक। आपका 4 देखिए, चैप्टर नंबर 1 सेकंड हमने
हमने कराया है, जाके आप लोग यूट्यूब पे चेक कर लेना, स्वास्थ्य खास तौर से आप बेटा, ठीक। उसके बाद है, अब कौन बच्चा रह गया, बाकी बच्चे। चलिए पेज नंबर 16 निकाल लीजिए। मैम मैंने पेज आवाज नंबर जा रही ना? 16 निकाल दिया है। ठीक, दिया है इसमें कि दिए गए गद्यांश को पढ़कर सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है स्वास्थ्य, तो इसमें आपको गद्यांश पहले पढ़ना है, फिर उसके बाद क्या करना है, जो कल पूछा गया है ये निजरड़ी वाले का दूसरी जो सही चैप्टर पढ़ाए थे उसको ये वाला करना है कि व्यक्ति का क्या नाम था, कि रामदास कैसा व्यक्ति था और वो क्या करता था। तो नहीं समझ में आया बेटा, आदिका क्या बोली हो बेटा? यस फिर से बोलो बेटा, क्या बोल रही हो? मैम मैं कह रही थी कि जो सर अभी कल घड़ी का पढ़ाए थे, जो आप पढ़ा रही हैं उसका वो 3 चैप्टर पढ़ा चुके थे और इसका ये दिए गए सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, और ये वाला भी मैंने कल ही कर दिया था जो सर पढ़ाए थे। सर पढ़ाने के बाद भी मैंने पढ़ा दिया था ना चैप्टर नंबर 3 ना? यस फिर से मैंने रिपीट किया था आप लोगों को, इसलिए कि हमें भी पता चले ना स्टोरी में है क्या। सर ने तो पढ़ाया तो अच्छी बात है, लेकिन हमें भी तो पता चलना चाहिए। तो हम ये कह रहे थे आप लोगों से कि क्या कह रहे थे, बताओ क्या कह रहे थे? हम खुद भूल जाते हैं तुम लोग की बात सुन के कि हम कह क्या रहे थे। स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। स्वास्थ्य बेटा आप बोलो, क्योंकि ये जितने यहाँ पे बच्चे इस टाइम में सब पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3। आप जो बोल रहे हैं उसको सुनिए। यहाँ पे दिया गया था, दिए गए गद्यांश को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, जिससे स्वास्थ्य को पता चल जाए कि क्या कर रहे थे। दिए गए गद्यांश को पढ़कर सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पे आपके सामने गद्यांश दिया गया है, आपको उसको क्या करना है, पढ़ना है, और पढ़कर क्या करना है, जो आपके प्रश्न पूछा गया उसका आंसर लिखना है। व्यक्ति का क्या नाम था, मतलब आपका गद्यांश हम पढ़ दे रहे एक बार कि किसी गांव में रामदास नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था, वह भेड़ बकरियों का व्यापार करता था। उसका व्यापार बहुत बड़ा था, उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी, तो उसे संभालने के लिए उसकी कोई बेटा रामदास का तुम्हारा शुरू हो गया, तो ठीक से क्यों नहीं बैठते बेटा? इसको फैला दिया, क्योंकि इसको हमको फैलाना बहुत गंदा लगता है, पता नहीं क्यों। फैला के कोई काम करो। प्रभात ये वाला चैप्टर पढ़ा रहे हैं क्या? ठीक है, इसका हम एक्सरसाइज सॉल्व करा रहे हैं, लिख लो। देखो पहले क्या बता रहे हैं, ठीक। तो किसी गांव में रामदास नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था, वह भेड़ बकरियों का व्यापार करता था। उसका व्यापार बहुत बड़ा था, उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी, पर उसे संभालने के लिए उसकी कोई संतान ना थी। नौकर चाकर थे, परंतु सब कैसे थे, कामचोर व धोखेबाज थे। अतः रामदास बहुत परेशान रहता था। चलिए अब बताइए व्यक्ति का क्या नाम था?
मैम रामदास। व्यक्ति का क्या नाम था? रामदास। वेरी गुड, टिक कर लो। पहले का पहला हो जाएगा रामदास। सेकंड है रामदास कैसा व्यक्ति था? धनी, निर्धन, इलायची? धनी व्यक्ति था रामदास। वेरी गुड, धनी था। रामदास किसका व्यापार करता था? भेड़ बकरियों का करता था। मैम जो रामदास था, पहले तो आपने कहा था कि रामदास एक धनी व्यक्ति था। अब तीसरे वाले में दिया गया है कि रामदास भेड़ बकरियों का व्यापार करता था। मतलब वो रामदास हमेशा भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाया करता था। जंगल में जाया नहीं करता था। कोई का क्या होता है? व्यापार होता है। धनी, हम समझ गए तुम्हारा कहने का क्या अर्थ है, कि वो धनी भी था और भेड़ बकरियों का भी व्यापार करता था। ये कहने का अर्थ है ना तुम्हें, तुम्हारा ना, कि वो धनी फिर कैसे हुआ? उसी भेड़ बकरियों के व्यापार से वो धनी हुआ था। ठीक है, समझ गए अविका सिंह? यस मैम। फिर है तो क्या था थर्ड वाला? रामदास किसका व्यापार करता कैसे थे? कामचोर या धोखेबाज की दोनों? और फोर्थ है आपका रामदास के नौकर चाकर कैसे थे? कामचोर, धोखेबाज की दोनों? धोखेबाज भी थे और कामचोर भी थे ना? कामचोर भी थे, धोखेबाज। कौन कौन है कामचोर तुम्हारी क्लास में? कौन कौन है जो काम नहीं करता है? कोई नहीं है। ठीक है, सब बच्चे अच्छे हैं, सब काम करते हैं। ठीक है, अच्छे बच्चे हो तुम लोग। हमें चैप्टर 3 का गुड हैबिट पढ़ाई थी, उसको मैंने कॉपी पे पूरा कंप्लीट कर दिया था। वेरी गुड बच्चा। मैम मैंने भी। और सभी सब्जेक्ट कर रहे हो कि नहीं? यस मैम, सभी सब्जेक्ट कर रहे हैं। सभी पढ़ा कीजिए। ठीक है बच्चों। फिर है आपका सेकंड, दिए गए रिक्त स्थान भरिए। रामदास बहुत डैश रहता था। क्या? परेशान। प्रभात बेटा आप भी रिस्पॉन्स कीजिए आंसर। ठीक है, तो क्या था? रामदास क्या था? बहुत ही परेशान। फिर क्या है सेकंड? डैश देश बदलकर युवक के पास डैश की ओर जा पहुंचा। क्या हो जाएगा बेटा जंगल की ओर जा पहुंचा। रामदास देश बदलकर युवक के पास जा पहुंचा। जंगल की ओर जा पहुंचा। रामदास इसलिए युवक के पास जंगल की ओर चला गया था क्योंकि उसको युवक की परीक्षा लेनी थी। वेरी गुड अविका। भगवान सारी दुनिया का डैश है मालिक। भगवान सारी दुनिया का मालिक है। मालिक वहाँ नहीं है, क्योंकि भगवान जो सारी दुनिया का मालिक है वह मुझे देख रहा है। आप जो भी काम करते हो आपका कौन देखता रहता है? आपका मालिक कौन है? ईश्वर, परमात्मा। ठीक है, वो क्या करता है? वो हमारी हर चीजों का, अगर हम सही काम कर रहे हैं तब भी वह हमारे कार्यों को देखता है। इन चीजों को देखकर खुश हो जाते हैं। गलत कार्यों को भी करते तब भी हमें देखता है।
चाहे हम जितना भी काम को छुप कर या छिपा कर करें, क्या होता है, हमें ईश्वर देखता रहता है। ठीक है, क्योंकि हम उनकी संतान है। फोर्थ क्या है, रामदास युवक की ईमानदारी से प्रसन्न हो गया। ईमानदारी से प्रसन्न हो गया। ईमानदारी से प्रसन्न हो गया है, क्योंकि मैम रामदास जब युवक की परीक्षा लेने चला था, परीक्षा में युवक कामयाब रहा। वेरी गुड। इसी तरह आप लोग भी, उसके पास सारी धन संपत्ति थी और वो अमीर था और उसने सारी अपनी धन संपत्ति रामदास युवक की ईमानदारी से अपनी पूरी धन संपत्ति उसे सौंप दी। कि जब युवक उसकी परीक्षा में कामयाब हो चुका था और उसके पास जो सारी धन संपत्ति थी उसने युवक को सौंप दी। अब हम भी कुछ बोले, अगर आप लोग ऐसे पढ़ते रहोगे तो हमें फिर पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, फिर उसके बाद बिल्कुल सही बता रहे हो, ठीक है, एक एक लाइन आप लोग को याद हो गई है। तो ये फेल हो गया पूरा आप लोगों का। सभी लोग बताइए, अभी बेटा सभी का फेल हो गया। पंखुड़ी, फजबीर, सिद्धार्थ मतलब प्रभात, स्वास्तिक, अविका। बच्चों यस मैम। सभी का हो गया कंप्लीट? यस मैम। अविका आपका भी हो गया? अविका से माइक ऑन कर बेटा। चलिए, प्रभात आपका हो गया? यस मैम। चलिए, थर्ड है सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क्या हुआ अभी का? माइक क्यों म्यूट हो गया आपका? ऑन कीजिए। अविका सिंह। थर्ड है रामदास शहर में रहता था, सही कि गलत? गलत। 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 गलत ना? यस मैम। रामदास गांव में रहता था। वेरी गुड। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा? गलत। गलत। सेकंड है युवक प्रतिदिन मन लगाकर कार्य करने लगा। यस मैम, सही है। यस मैम। तो क्या हो जाएगा? सही। सही। थर्ड है रामदास की पत्नी ने युवक की परीक्षा लेने की सोची। गलत मैम। रामदास ने युवक की परीक्षा लेने की सोची। ठीक है। फोर्थ है युवक रामदास की परीक्षा में खरा उतरा। यस मैम, सही है। कर लीजिए, सभी लोग कर लीजिए। अविका बेटा क्या हुआ? माइक क्यों म्यूट की? गुस्सा हो गई क्या? अविका गुस्सा हो गई है क्या, लग रहा है? मैंने कर दिया था। चलिए, हमें लगा गुस्सा हो गई। चलो, हो गया यहाँ तक, थर्ड तक आप लोगों का। मैम ये मेरा हो गया था और का रामदास। प्रभात कर लिए हो? प्रभात सही गलत का हो। चलिए, फोर्थ है अब। अब चल रहे हम लोग फोर्थ। ठीक, फोर्थ क्या दिया गया है कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द
अथवा वाक्यांश में दीजिए। तो पहले का अब बेटा अथवा। अब कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। पहला क्वेश्चन है अविका। यस मैम। रामदास का व्यापार कैसा था? बहुत बड़ा। बहुत बड़ा मैम। सेकंड है बड़ा। अविका, सॉरी पंखुड़ी। ओके मैम। पंखुड़ी आप बताइए सेकंड क्वेश्चन कि रामदास के पास काम मांगने कौन आया? युवक। थर्ड है प्रभात पाल। प्रभात। यस मैम। जंगल में रामदास ने युवक से किसकी मांग की? बकरी की। बकरी की। सही आंसर, बाकी बच्चे बताइए। यस मैम, सही आंसर है। सही आंसर है मैम। बकरी। सही आंसर। फोर्थ है स्वास्तिक। यस मैम। स्वास्तिक बेटा, स्वास्तिक सिंह। रामदास ने युवक की। लास्ट है युवक रामदास, सॉरी नहीं ये नहीं है। अंत में रामदास ने युवक को किसकी जिम्मेदारी सौंप दी? बताओ प्रभात। अंत में रामदास ने युवक को किसकी जिम्मेदारी सौंप दी? प्रभात वाल बताइए। प्रभात। प्रभात आपको ये करवा भी चुके हैं, बताइए क्या होगा आंसर? युवक कौन सी? नहीं, क्या क्वेश्चन किया गया है आपसे? पूछा गया है कि जो यहाँ पे रामदास से पूछा गया है कि अंत में रामदास ने युवक को किसकी जिम्मेदारी सौंप दी? युवक को तो दी थी, लेकिन किस चीज की जिम्मेदारी दी थी बताइए। धन संपत्ति की। वेरी गुड, धन संपत्ति की। गुड, सही बताएं। मैम अपनी, बोलो कौन बोल रहा है? अपनी धन परेशान रहता था। तो क्या इसको लिख लीजिए जो बच्चे नहीं लिखे हैं, सभी बच्चे लिख लिए हैं। मैम हाँ विका। मैम ये तो मेरा हो चुका था। हाँ बेटा, जो बच्चों को बाकी है उनको करा दो, हमें सभी को लेके चलना है ना। मैम बोलो। मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। ठीक है बेटा, तुम आगे बढ़ो, लेकिन हम लाइन से चलेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है बेटा, क्योंकि हमें सभी बच्चों को लेके चलना है। अब स्वास्थ्य के पास बुक नहीं है तो हम उसको ही तो करवाएंगे ना बेटा, हमें सभी बच्चों को लेके, ठीक है। चलिए, नहीं है तो क्या वो स्कूल में आकर सेकंड क्लास की बुक ले जाएगा? हाँ वो आएगा भी ना, अभी स्वास्थ्य न्यू ज्वाइन हुए, अब कुछ दिन बाद आएगा, बुक लेके चला जाएगा, हम इसको करा दे रहे हैं, ये कॉपी में नोट कर रहा है। आप चलते हैं फिफ्थ वाला, आप लोगों को नहीं कराए थे ना? नो मैम। नो मैम जो क्वेश्चन आंसर हमने नहीं कराया कराया था। हाँ तो फिफ्थ वाला कराने चल रहे, ठीक है। लेकिन मैंने कर लिया है। अच्छे बच्चे हो। क्या पूछा गया है? दिए गए प्रश्नों के
उत्तर दीजिए। दीजिए। क्या पूछा गया है कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उत्तर दीजिए। पहला है रामदास क्यों परेशान रहता था, बताइए। फसबीर, नहीं 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 नहीं, हमने नाम लिया बेटा। फसबीर बेटा बताइए। जी मैम। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि रामदास क्यों परेशान रहता था, इसका आंसर क्या होगा, बताओ आंसर। आप कर लिए हो ना बेटा। मैम किससे फसबीर बेटा आप किए हो ना पूरा सॉल्व, आप कह रहे हो ना हम आगे बढ़ गए हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर नंबर 1 हम क्या लिखे बताइए, बोलो फसबीर। क्या हो बेटा, आप लिखे हो ना। यस मैम। अब आंसर बताइए। बता रहे हैं मैम। नहीं नहीं, 1 मिनट रुको बेटा, फसबीर को बताने दो। रामदास क्यों परेशान रहता था, इसका आंसर बताइए। ओके मैम। जल्दी बताइए बेटा, टाइम ओवर हो जाएगा, क्योंकि हमें 3 क्वेश्चन अभी कराना है। यस मैम बताता हूँ। मैं कर दूं मैम। हाँ बताओ, आंसर नंबर 1 बताइए जल्दी से। यस मैम। बोलो बेटा, कितना टाइम लग किसी रहा है। गांव में रामदास नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। वह भेड़ बकरियों का व्यापार करता था। उसका व्यापार बहुत बड़ा था। उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी, पर उसे संभालने के लिए उसकी कोई संतान न थी। नौकर चाकर बहुत थे, परंतु सब कामचोर व धोखेबाज थे। अतः रामदास बहुत परेशान रहता था। देखो इसका आंसर होगा लिखिए आंसर। रामदास के पास, दिख रहा है ना, कोई रामदास के संतान पास, नहीं। नहीं बेटा जो हम बता रहे उसको लिखिए। रामदास के पास बहुत सारी धन संपत्ति थी। बहुत सारी धन संपत्ति थी, पर उसे संभालने के लिए उसकी कोई संतान नहीं थी। नौकर चाकर बहुत थे। मैम बुक में अट नहीं पा रहा है। बुक में नहीं लिखना बेटा, ये कॉपी में सब करना है, परंतु सब कामचोर व धोखेबाज थे। ये क्या कर रहे हो? अतः
रामदास बहुत परेशान था। लिख लीजिए यहाँ पर पूरा आंसर बेटा। सभी बच्चे बेटा एक लाइन अच्छे से लिख लीजिए। हम वेट कर रहे हैं, ठीक है, आराम से लिखो, हम वेट कर रहे हैं। अभी का प्रभात, बलदेव, पंकज, स्वास्तिक, ठीक है बेटा, आराम से लिखिए, हम है हो जाएगा, बता दीजिएगा। मैंने ये सब लिख चुका है, ये तीसरा वाला, ये है आपका 5th का पहला वाला क्वेश्चन, ठीक है। मोबाइल चार्ज में लगा, मोबाइल से नहीं देख पा रहे थे, मैं ईयरफोन लगा हो गया बेटा, सभी लोग लिख लिए। अभी का तस्वीर, प्रभात, हो गया बेटा। बोल सर कर नहीं पा रहे थे, उठा ही नहीं पा रहे थे। बात नहीं बच्चों, बात बिल्कुल नहीं, काम कीजिए जो बताया गया है। काम हो गया आप लोग का? मैम अभी मेरा नहीं हुआ। लिखिए लिखिए। रामदास के पास बहुत सारी धन संपत्ति थी, पर उसे संभालने के लिए उसकी कोई संतान न थी। नौकर चाकर बहुत थे, परंतु सब काम चोर व धोखेबाज थे, तब रामदास बहुत परेशान था। यहाँ तक लिख लीजिए आंसर सभी लोग। हो गया पंखुड़ी, अविका, फजली, प्रभात, स्वास्तिक बुक में भी दिया गया है, ठीक है। पेज नंबर 14 देखिए, आपका दिया गया है। अविका सिंह। यस मैम। हो गया बेटा। यस मैम। पंखुड़ी, पंखुड़ी आपका हो गया। मैम आप आगे बढ़िए। चलिए, अब टाइम ओवर हो गया है, 2 क्वेश्चन जो बाकी है हम नेक्स्ट टाइम पे लिख पाएंगे, ठीक है। ओके मैम। पंखुड़ी, पंखुड़ी कुछ नहीं बोल रही है, क्या हुआ, उसका हुआ कि नहीं? यस मैम, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। वेरी गुड, लेकिन लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल में मत रखना, ठीक है, लिख भी लीजिएगा। चलो बाय बच्चों। बाय मैम। बाय सर। बाय मैम।